तो 2 महीना लग गया हमको सबूत खोजते खोजते, और हमको ये सबूत मिला। और ये सबूत जब हाईकोर्ट में दिया जाएगा तो हाईकोर्ट का फैसला मजबूरी में हम लोग के पास आ जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट को इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या। तो हर जगह के ट्रेजरी में ये क्वेश्चन सुरक्षित है, गया और नवादा के ट्रेजरी में सुरक्षित नहीं है। कि पहले री एग्जाम हम लोग लिया जाएगा हाईकोर्ट से लड़के, और री एग्जाम जब होगा, जब री एग्जाम खत्म होगा तो ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। ये 10 सालों से क्या कर रहे हैं बीपीएससी में, जब 1.5 साल में डीएम एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। कि अभ्यर्थी की नाराज़गी खान सर को लेकर है कि खान सर हम लोगों का समर्थन नहीं किया, आए लेकिन फिर चले गए, उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभ्यर्थी हैं हमारे अपने हैं, हम अपनों से नाराज होते हैं कि हम ट्रेजरी खोज रहे हैं, तो पता चलता ट्रेजरी में बांध के हमको रख देता, सभी को FIR कर देता, ट्रेजरी लूटने आए हैं। और इनसे कहते हैं कि आप बताइए गया और नवादा का क्वेश्चन कहाँ गया, ट्रेजरी से क्वेश्चन बाहर क्यों गया, और आपको इतने पैसे की कमी पड़ गई। खान सर के टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन मिले बीपीएससी के एग्जाम में सर? क्यों नहीं मिलेगा, हम पढ़ाए हैं। आप बताइए, आप हम सब विद्यार्थी रहे हैं अपने जीवन में, हम पढ़ने किस लिए जाते हैं? ऐसा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में नहीं आए। तो जैसे अगर किसी को कहिएगा कि 40 लाठी मारेंगे और फिर कहिएगा 3 लाठी मारेंगे, तो उसको लगेगा 3 लाठियाँ ठीक है। बता सकते हैं राज्यपाल के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं, मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, कई मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं। अवध ओझा सर के तरह खान सर भी चुनाव लड़ सकते। 17वें बीपीएससी लगातार सुर्खियों में रहा है। तकरीबन 2 महीने बीत गए हैं। 18 दिसंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ, यानी 2024 की बात कर रहे हैं, और 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, और 1 महीने भी बीत गए 2025 के, और अब तक अभ्यर्थियों के साथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई उसकी खबर पूरे देश ने देखा, और उस केंद्र की जो परीक्षा कैंसिल कर 22 सेंटरों पर आयोजित करवाई गई। लेकिन इसमें कई शिक्षक पहुंचे थे, और देश के काफ़ी मशहूर शिक्षक खान सर भी पहुंचे, और उन्हें डिटेन भी किया गया था। काफ़ी इस आंदोलन में लाठियां चली, वाटर कैनन की भी इस्तेमाल की गई थी। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खान सर हैं। सर पहले तो स्वागत है और आपने समय दिया। धन्यवाद आपका। सर इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? 18 दिसंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ, 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, तारीख पे तारीख होते जा रहा है सर। देखिए, ये तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि बच्चों को जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो लाठीचार्ज हो, गिरफ्तारी हो, वाटर कैनन हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरी बर्बरता के साथ उनसे पेश आया जा रहा है। लेकिन सरकार के खिलाफ जाना और हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ डिसीजन लेके आना, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। आप लोग पत्रकारिता से हैं, कभी कभी एक आध ऐसा मौका आता होगा जब हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ डिसीजन देती है, क्योंकि सरकार के पास अपने पक्ष में रखने के लिए पूरी सिस्टम तंत्र होती है। और विद्यार्थी जो हैं ये कोई आंदोलनकारी थोड़ी हैं, ये तो सीधे साधे विद्यार्थी, इनके साथ भेदभाव हुआ तो आ गए हैं अपने प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इनके हम जब वहाँ गए तो फिर हमको लगा कि अगर हमारे पास अच्छा सबूत नहीं मिलेगा तो ये बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा प्रशासन को ये कहने में कि जब हाई कोर्ट ही मना कर दिया तो हम क्या करें। तो 2 महीना लग गया हमको सबूत खोजते खोजते, और हमको ये सबूत मिला, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था वहाँ हमको सबूत मिल गया। गया में और नवादा के ट्रेजरी में जहाँ बचा हुआ क्वेश्चन रखना चाहिए, जैसे 3 सेट क्वेश्चन बनता है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ रहता है? जो 3 सेट का क्वेश्चन बनता है, ये 3 सेट का क्वेश्चन ट्रेजरी में जमा रहता है, कोई एक ही सेट यूज होता है, बाकी ट्रेजरी में सुरक्षित रहना चाहिए। तो हर जगह के ट्रेजरी में ये क्वेश्चन सुरक्षित है, गया और नवादा के ट्रेजरी में सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको नियमतः नीलाम करके कबाड़ में बेच दिया जाता है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहा। वो तो 3 इसलिए बनाया गया कि बाई द वे एक में लीक हुआ तो 2 ठोके हम लोग दोबारा कभी इमरजेंसी में यूज कर लेगा आदमी। तो जब ये एक यूज करनी है तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, इसे कबाड़ में बेचना चाहिए। तो गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। सर ये कैसे आपको पता चला? ये देखिए, CBI आ नहीं रही थी, ED आ नहीं रही है, पुलिस प्रशासन जाँच नहीं कर रही है, तो हम अपने बच्चों को मरता छोड़ दें? लड़कियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी खाने छोड़ दें? ठंडी में वाटर कैनन खाने दें? उनके मच्छर से गर्दनी बाग में कटवाने जाएं? तो ऐसा नहीं ना, वो बेचारे उनको कौन झेल रहा है? तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूरे बिहार से ट्रेजरी में पता किया गया तो गया नवादा में नहीं था। अब समझिए, जब ये सबूत मिला तो हमें इसकी और तहकीकात जब जांच किए तो BPSC ने जो बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुई थी उसके लिए नया परीक्षा क्वेश्चन ही नहीं बनाया। उसने 4 जनवरी को जो परीक्षा लिया, जो गया और नवादा के सेंटर से क्वेश्चन गायब है ट्रेजरी से, वही क्वेश्चन दे दिया। अगर हमारी बात गलत है
तो आयोग उस दिन जो 3 क्वेश्चन बनाए गए थे वो तीनों क्वेश्चन सार्वजनिक करे। एक तो बच्चों के पास पहले से परीक्षा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सार्वजनिक करे, वो पता चल जाएगा कि उन्हीं दोनों में से एक तो जो 4 तारीख को आया था। एक सवाल ये कि 4 सेट मतलब जो क्वेश्चन जो 3 बनाए सेट जो बीपीएससी जो बनाया, 3 सेट का उसने 1 सेट का यूज किया 13 दिसंबर को। हाँ, 13 दिसंबर। और आप ये कह रहे हैं कि 4 जनवरी को जो पुनः जो परीक्षा हुआ 22 केंद्रों पर, उसमें से उसी सेट का यूज कर लिया। उसी 2 सेट का यूज किया। अगर ये 2 सेट ट्रेजरी में जमा रहता तो हम सवाल नहीं उठाते, ट्रेजरी सुरक्षित है। जब आपको पता है कि आपके गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है और आपने उसके बावजूद उसी का परीक्षा का इस्तेमाल किया, 4 क्वेश्चन का यूज किया 4 जनवरी को, इसका नतीजा क्या हुआ? 13 दिसंबर को 6% रिजल्ट है और 4 जनवरी को 19% रिजल्ट है। इतना ही नहीं, आप उनसे पूछिएगा, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों से पूछिएगा कि जो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमारी, इनसे पूछिएगा कि ये क्या कर रहे हैं कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा थी ना उसमें महज 3% बच्चे पास थे, उन्हें 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया कि कुछ तो पास हो जाएं, वरना कितना दिखेगा कि 4 जनवरी को 19%, 13 दिसंबर को 3%, तो 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया, तब जाके उस दिन कुछ नंबर भी बढ़ा है, 3% बढ़ा है। सोचिए, जो 4 जनवरी को परीक्षा दे रहा है उसको पहले से एक टाइम मिल गया 22 दिन एक्स्ट्रा, उसको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया। उसके अलावे जो गया और नवादा के ट्रेजरी से गायब है, कितना बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इतना भीख मंगा वाला बन गए हैं कि इनके पास क्वेश्चन सेट करने के लिए पैसे नहीं बचे। अब देखिए, आज तारीख देख लीजिए, 13 फरवरी है, टाइम कितना हो रहा होगा? 7:30 हो रहा है। 13 फरवरी 7:30 बजे हम कह रहे हैं कि नवादा और इससे गया से ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब। आयोग कल को क्या कहेगा पता है? आयोग कहेगा कि क्वेश्चन तो ट्रेजरी में ही ना जमा रहता है, वहीं से जाता है। हमारा क्वेश्चन ट्रेजरी में जमा करने ना रहने से नहीं है, गया और नवादा का क्वेश्चन गया कहाँ, मेन ये सवाल है। और ये सबूत जब हाईकोर्ट में दिया जाएगा तो हाईकोर्ट का फैसला मजबूरी में हम लोग के पास आ जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट को इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या? जिस क्वेश्चन को आपने ट्रेजरी से हटा दिया मतलब उसकी सुरक्षा खत्म। सरकार का सबसे सुरक्षित जगह क्या होता है? ट्रेजरी। किसी को पता नहीं रहता, वो सरकारी खजाना वहीं जमा रहता है, सरकार का सारी जरूरी डॉक्यूमेंट ट्रेजरी में रहती है। जब आप ट्रेजरी से निकाल दिए, ये बच्चा भी सोचेगा, आप लोग भी सोचिए, हंसते होंगे कि क्या शर्म करे आदमी अपने बिहार के बीपीएससी के ऊपर, ये तो पूरे हमारे राज्य का नाम डुबा देगा। जो ट्रेजरी से बाहर है, बक्सा कहीं फेंका गया है, उसमें से क्वेश्चन ने आके चेक करा लिए। और ये आयोग खुद बता दे कि जो 3 सेट क्वेश्चन बनाए हैं, जो 13 को यूज किए हैं, अगर हमारी बात गलत है तो दिखाएं कि देखिए ये क्वेश्चन 13 के लिए था, ये 2 ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, और जो 4 तारीख को परीक्षा किए थे उसके लिए ये क्वेश्चन यूज हुआ, उसका 2 ठो ये पड़ा हुआ है। समझ गए ना? तो अगर आपने 4 तारीख के लिए परीक्षा नया क्वेश्चन बनाया है तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा सेट बना के रखे होंगे, वो भी दिखा दे। और जो 13 तारीख को जो बचा हुआ है वो भी दिखा दे। बच्चे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सर, री एग्ज़ाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है ये मांग कर रहे हैं। 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी गर्दनी बाग में हैं, लेकिन सर कुछ अभ्यर्थियों के ऊपर केस भी दर्ज हुआ सर, किसी का मोबाइल छीन लिया गया, इस तरीके से बर्बरतापूर्वक बल का प्रयोग किया गया, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, ये सब कहाँ तक सही है? क्योंकि नीतीश कुमार इसी छात्र आंदोलन से उपज हुए हैं, क्या उनको इन छात्राओं की ज़रूरत अब नहीं है? कब छात्र आंदोलन से उपज हुए उनको भुला गया है, कहाँ मतलब उनको भुला गया हमको लग रहा है। जैसे कैसे हम लोग नर्सरी में हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई से ज़्यादा इस बात का चिंता रहता था ना कि कब लंच होगा, टिफ़िन निकाल के खाएंगे लोग। अब याद आता है? नहीं, भुला गए हम लोग। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, उनकी प्रशासन को, पुलिस को भी कहते हैं कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। हम आपको आपके चैनल पर वादा करते हैं कि पहले री एग्ज़ाम हम लोग लिया जाएगा हाईकोर्ट से लड़के, और री एग्ज़ाम जब होगा, जब री एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। ये 10 सालों से क्या कर रहे हैं बीपीएससी में, जब 1.5 साल में डीएम एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, और कोई जानकारी कुछ पत्रकारों के पास कैसे आ जाती है जो कि बीपीएससी में वेबसाइट पे भी नहीं है। आखिर ये सोचने की चाहिए, पहले बात कैसे निकल जाती है? 2 दिन पहले का बात कैसे नहीं? आप पत्रकार हैं, क्या आपको पता है कि 2 दिन बाद क्या कोई नोटिफिकेशन यूपीएससी या बीपीएससी पे आएगा? आपको कैसे भी पता नहीं रह सकता है। लेकिन आपके ही पत्रकार बंधु में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी, जैसे हमारा शिक्षक है तो हमारी एक शिक्षकों की एक जमात होती है, वैसे आप मीडिया की है, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि कोई 2 दिन पहले कैसे खबर दिखा देता है? आखिर चहेते पत्रकार कैसे हो गए जब 2 दिन पहले खबर दिखा सकता है? 2-4 नंबर क्यों नहीं उनके चहेते लोगों को मिल सकता है? और कई ऐसे डीएसपी हैं जो सजा काट के आए हैं और उनको छुपाया जा रहा है, तो ऐसे लोग भी जेल जाएंगे। और हम आपको बता दें तो पहले इन पे भी री एग्ज़ाम के बाद इनकी कार्रवाई होगी, इनको यहाँ से हटाया जाएगा। और जो अध्यक्ष हैं परमार मनु भाई, इनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन है, ये भी पद से हटाए जाएंगे। इसके बाद
मानवाधिकार और हाईकोर्ट में, हम आपके चैनल पे बोलते हैं, उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होगा जो पुरुष होके लाठी से लड़कियों को मारे हैं, और केवल मारे ही नहीं है, बर्बर तरीके से पेट पे मारे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। वीडियो हमारे पास, आपके पास भी वो वीडियो होगा। वो हम देखिए, होता क्या है कि हम लोग को बड़ा रणनीति से चलना होता है कि पहले हम री एग्जाम करा दें, जो मुख्य मुद्दा है, उसके बाद अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो इनका मन बढ़ जाएगा। हम लोग कोई पाकिस्तान से आए आतंकवादी दिखते हैं कि लाठी चार्ज करा देंगे। ये जो बच्चे हैं भूखे पेट बैठ रहे हैं, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया रहा है, वाटर कैनन चार्ज, इनके ऊपर हाईकोर्ट में कार्रवाई होगी कि आपका नेम प्लेट कैसे हट गया था, आप पुरुष होकर एक महिला पर लाठी कैसे चार्ज कर दिए। 2000 बच्चों के ऊपर FIR दर्ज कर देंगे, उनको डिबार्ड कर देंगे। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे। 2 महीना समय लगा। बच्चों से भी कहते हैं, आपको ये लगता होगा कि सर कहाँ गए, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझिए। अगर हम ये बात बता देते तो ये जो काम CBI को करना चाहिए वो हमको करना पड़ा। वो खान सर काम कर रहे थे। सर एक सवाल ये है कि अभ्यर्थी की नाराजगी खान सर को लेकर है कि खान सर हम लोगों का समर्थन नहीं किया, आए लेकिन फिर चले गए। उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभ्यर्थी है हमारे अपने हैं, हम अपनों से नाराज होते हैं। आप अपने पिताजी से नाराज होइएगा किसी बात को लेकर कि हमारे पिताजी से नाराज हो जाइएगा, तो बच्चे हमसे नाराजगी रहेगी तो उनकी नाराजगी जायज है, वह हमारे अपने बच्चे हैं। अब उनको हम अब पहले कैसे बता देते कि हम ट्रेजरी खोज रहे हैं, तो पता चलता ट्रेजरी में बांध के हमको रख देता, सभी को FIR कर देता, ट्रेजरी लूटने आए हैं। ट्रेजरी सरकार का बहुत गुप्त जगह होता है, और ट्रेजरी से कोई चीज़ बाहर निकाल देना, आप तो पत्रकार हैं, आप सोच सकते हैं जिला का सबसे सुरक्षित अगर कोई डॉक्यूमेंट का जगह होता है तो ट्रेजरी होता है। वहाँ से जानकारी निकालना कि गया और नवादा के ट्रेजरी से निकाल के लाए हैं, सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो बच्चों से भी कहते हैं, हम आप ही के लिए लड़ रहे थे, थोड़ा दिन हम आपके भलाई के लिए थे, क्योंकि अगर हम आपको बता देते तो हो सकता था आपको ये कहते कि हाँ सर तो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपका काम खराब हो जाता। केवल आपकी लड़ाई लड़ना मकसद नहीं है, आपको जीत दिलाना, क्योंकि हमारी भी तो इज्जत प्रतिष्ठा, हम बच्चों की भी तो इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बच्चे ही अगर नहीं खुश रहेंगे तो हमें खान सर बनाया किसने? खान सर गए नहीं थे, इस आंदोलन से नहीं कुछ थे, खान सर बैठे थे और इसकी पड़ताल कर रहे थे, तहकीकात मतलब अंदर तक जा रहे थे, आखिर ये मामला है कहाँ, और ट्रेजरी से आखिर क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र वो गायब कैसे हो गए? बिल्कुल, हम वहाँ भी गए थे उनसे, वहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उन सबसे हम लोग टच में थे, कई बार बीच बीच में भी गए, हम लोग ने भी उनसे मीटिंग किया, ये किए, हम अपनी रणनीति नहीं बता रहे थे। एक बार ऐसा बात है कि बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए थे कि हम सर के ऑफिस में भी गए थे, सर नहीं मिले। उस समय हम भागलपुर के ट्रेजरी के पास हम लोग सोचे थे कैसे हम लोग को ऐसा डाउट हो रहा था कहीं उस एरिया में तो नहीं। का भ्रमण किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट से दुश्मनी हो गया हम लोग को। जो अधिकारी हैं क्या हमको अच्छा बोलेंगे? ये इंटरव्यू सुनने के बाद कहेंगे कि हमारे ज़मीन के पैर के नीचे से ज़मीन खोद दिया है, तो सुरंग खोद दिया ये इंसान। आपको लग रहा है ये कितना बड़ा चीज़ है? ट्रेजरी से कैसे गायब हुआ? सर इस आंदोलन को अब कहें तो पानी मिल चुका है, जब खान सर ने ये कह दी, इतनी बातें आपने कह दी है, और जिस तरीके से कह दे कि री एग्ज़ाम हो और हम अभ्यर्थी के समर्थन में हम भागे कहीं नहीं थे, नहीं कहीं पे थे, हम बल्कि पता कर रहे थे। हाँ, हम बच्चों के लिए आप ये बताइए, ये आज एक तौर पे देखिए, आज से 2-3 दिन पहले देखिए, जब ये सबूत नहीं मिला था, आंदोलन लग रहा था कि अब धीमा पड़ चुका है। कुछ आयोग के इशारे पे भी लोग कह रहे थे कि अब री एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 71वीं BPSC में इतना सीट आएगी। वो सब लोग आयोग के इशारे पे एक भूमिका रच रहे थे। हमको देख के बड़ा तकलीफ होता था, हमको लगता था कि कैसे हम ये सबूत लाएं, और वो सबूत भी कहाँ मिला? जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला वहाँ हमको सबूत मिला था। महात्मा बुद्ध की कृपा रही होगी हम लोग के ऊपर, इन बच्चों का भला चाहते होंगे वो, तभी जाके ऐसा मिला। और तब हम आए, तब हमको देखा कि पूरा शांत है। सारे बच्चों के ऊपर किसी पे FIR, किसी को डिटेन करके, शिक्षकों को जेल में डाल के, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करके, वाटर कैनन चला के, डिबार्ड करके उनका मनोबल तोड़ दिया गया। अब लग रहा था कि अब सारे लोग लौट रहे थे। दिल्ली से भी बच्चे कह रहे थे क्या किया जाए सर, सरकार सुन ही नहीं रही। तब हमको लगा कि नहीं, इस परिस्थिति में इन्हें हम छोड़ देंगे ना तो बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमारे लिए नहीं खड़े हुए। इसलिए हम बच्चों को भी भरोसा दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कई बार हमें चुप रहना पड़ता है, तो आप लोग किसी भी बहकावे में ना आए। हम आप ही की लड़ाई लड़ रहे थे और आज सबूत मिल गया तो हम आप सबके सामने हैं। हाईकोर्ट जब इस सबूत को देखेगा और इनसे कहते हैं कि आप बताइए गया और नवादा का क्वेश्चन कहाँ गया, ट्रेजरी से क्वेश्चन बाहर क्यों गया, और आपको इतने पैसे की कमी पड़ गई कि आप वो क्वेश्चन जिसके ऊपर से सुरक्षा हटा दी गई थी, जो ट्रेजरी के बाहर घूम रहा था, जो बक्सा फेंका पड़ा हुआ था, उसमें से क्वेश्चन निकाल के आप क्वेश्चन करा देते हैं जी। सर एक आपका ही बयान है कि आपने कहा कि 1000 करोड़ का इसमें खेलबेल हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई 1000 को, आप ED और CBI की जांच की मांग करती हैं। सर ये आपको कैसे पता कि 1000 करोड़ की? देखिए इतना बड़ा रिस्क कोई हम लोग की तरह तो हम लोग फ्री में लिए, जैसे हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया और बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हमने 6 महीना पहले टेस्ट लिए थे।
उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे। 26 अलग अलग सेंटर बुक किए थे। सरकारी सेंटर्स होते हैं उसको हम लोग को रेंट देना पड़ता है। जैसे सरकारी ट्रेन है तो ट्रेन हम खरीदते नहीं है, कुछ भाड़ा देके उसका रेंट लेते हैं। वैसे AN कॉलेज है, BN कॉलेज है, बापू परीक्षा परिसर है, ये सबको हम लोग ने रेंट लिया था। हम लोग खरीदे नहीं थे किसी चीज़ को। हवाई जहाज़ हमारा नहीं होता, हम लोग रेंट कर एक किराया देके, एक तरह का रेंट है वो यहाँ, तो हम लोग ये दिए थे। बाजार में वो प्रश्न पत्र बिक रहे थे। हम चाह रहे थे कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, और उससे क्वेश्चन से आया भी। तो कई लोग हमारे से पूछने लगे, हम उनसे पूछते हैं, उन बच्चों से कहते हैं कि उन शिक्षकों से पैसा वापस ले लो जिनके पढ़ाए हुए में से नहीं आया। हम तो अभी भी बोलते हैं हमारे पढ़ाए हुए में से आएगा नहीं। अभी JEE का पेपर खत्म हुआ, हम आपको दिखाएंगे 17 क्वेश्चन आया हुआ है JEE क्वेश्चन में से हूबहू। तो क्या JEE के में भी ये भी सवाल कई अभ्यर्थियों ने कहा कि कई शिक्षक ने कहा कि खान सर के टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन मिले BPSC के एग्जाम में। सर क्यों नहीं मिलेगा? हम पढ़ाए हैं, आप बताइए। आप हम सब विद्यार्थी रहे अपने जीवन में, हम पढ़ने किस लिए जाते हैं? ऐसा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में नहीं आए। एक मैट्रिक का बच्चा भी यही कहेगा कि हम वही शिक्षक को पढ़ेंगे कि जिनको पढ़ाना आसान हो, जिनकी फीस सस्ती हो, और इन सब से अच्छा चीज़ कि उनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आए। तो हमें तो सैल्यूट मारना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए में से आए। 1800 घंटा पढ़ाए हैं, 1800 घंटा। हमारे यहाँ का हर एक टीचर दिल्ली से आते हैं लोग। हम लोग ऐसा कोई बच्चों की सुविधा में कोई कमी नहीं करते। तो हमारे पढ़ाई में से नहीं आएगा तो किस में से आएगा? जो कह रहे हैं हमारे यहाँ से आया, तो सबसे ज़्यादा बच्चे भी तो हमारे ही पास है, सिलेक्शन भी तो हमारे ही पास है। आके देख ले। हम तो कहते हैं कि नार्को टेस्ट कर लीजिए। डंके की चोट पर कोई व्यक्ति अगर कह रहा है नार्को टेस्ट करने के लिए, तो नार्को टेस्ट कर लीजिए। हम स्वेच्छा से लिख के देते हैं। नार्को टेस्ट के लिए तो स्वेच्छा जरूरी है, और हाईकोर्ट का डिसीजन है। हमने PIL दायर किया। लोग हमसे भी पूछने लगे कि PIL का क्या हुआ आपका? आप बताइए, कितनी बेशर्मी की बात है। PIL क्या हमारे और आपके हाथ में होता है? किस दिन डेट लगेगा? किसके PIL का डेट लग गया? तारीख पे तारीख मिलते जा रही है, तारीख पे तारीख हमको ही मिल रहा है। क्या हाईकोर्ट का हम कलम से कर देंगे कि मेरा दे दीजिए? तो बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ों को सुन के कि हम लड़ते हैं। कई हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे थे, बच्चे बच्चियाँ, ये कहती हैं सर अब देख रहे हैं ये कैसे कैसे लोग ये बोल रहे हैं, आप इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, ये कैसा मिल रहा है। तो हमको भी कभी कभी बड़ा तकलीफ लगता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में रहे। पहला PIL मेरा था, नहीं टेकअप हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े वकील लोग, हम तो वकील नहीं है ना, हम कानून के जानकार नहीं, हम तो आश्रित हैं वकील पे। वो जो राय देंगे हम मानेंगे, वो जो कहेंगे हम करेंगे। वो हमसे सबूत मांगे, हम गया नवादा से सबूत ले आके दे दिए। हमको भी बड़ा तकलीफ होता है इस बात को कि लोग, आप देखे होंगे, आप कई ऐसे शिक्षक थे, कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि उनका PIL कहाँ चला गया। हमारा PIL था, और उस PIL में आपको पढ़ाएंगे हम आपको कि उसमें हमने लिखा है कि नार्को टेस्ट किया जाए, अध्यक्ष, सचिव, ऐसे ज्वाइंट कमिश्नर लोग का। और अगर ये नार्को टेस्ट के लिए रेडी नहीं होते हैं तो पहले मेरा नार्को टेस्ट किया जाए सबके सामने लाइव। हम अभी भी कह रहे हैं कि ईमानदारी होनी चाहिए। ये जांच ओच की रिपोर्ट में क्या आता है, कोई बड़ा आदमी अपना जांच रिपोर्ट करा देगा, एक गांव का पहुंचा हुआ आदमी देखिए, एक गरीब इंसान, दोनों के ऊपर केस हो जाता है। आपको पता है कि बड़ा इंसान बच जाता है। तो ये जांच ओच मतलब क्या होता है? नार्को टेस्ट किया जाए और पूरी लाइव मीडिया के सामने। सर बंद कमरे में क्या बात हुई थी जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हो रही थी? क्या खान सर ने नॉर्मलाइजेशन के बंद कमरे में आपने समर्थन किया था? बंद कमरे का मतलब क्या चीज़ होता है? कौन सा कमरा होता है जो मतलब ऐसे होता है? वो हॉल होता है, शिक्षकों के साथ जहाँ पे बैठक हुई थी अंदर। हाँ, वो ऑडिटोरियम होता है। तो ऑडिटोरियम में हम लोग तो सबसे लास्ट में पहुँचे। हमसे पहले मीटिंग स्टार्ट थी। सर सवाल मतलब बाहर ये बात गॉसिप होने लगी और मीडिया में चर्चा होने लगी। कुछ शिक्षक और कुछ जो आपके विरोधी हैं वो कहने लगे कि खान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया है। क्या आपने किया था नॉर्मलाइजेशन? देखिए, हमको ये चीज़ कहने में, आप बताइए, अगर ऐसा चीज़ होता तो केवल एक ही दो ऐसे पत्रकार हैं, एक ही दो ऐसे लोग हैं जो ये बात क्यों बोलते हैं। और उनका पूरा हिस्ट्री देखिएगा, वो ये कभी नहीं कह सकते हैं कि खान सर सस्ता में पढ़ा रहे हैं, अच्छा किए हैं, खान सर के यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है। जो लाख रुपए की फीस थी, पेन ड्राइव कोर्स रिकॉर्डेड लाख रुपए का बिकता था, हम 4-4.5 हज़ार। सर ये सर आपने जो बात बोला कि हम जिस तरीके से पढ़ाने की बात कही, हमने भी कई जगह दिल्ली, मुंबई, जब भी हम जहाँ जाते हैं, आपके भी जो समर्थक हैं, जो स्टूडेंट मिलते हैं, तो हम भी आपका मतलब बड़ाई करते हैं कि नहीं, खान सर ऐसे शिक्षक हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर 10 में से 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं वो फ्री में पढ़ाई करते हैं। लेकिन तो सर नॉर्मलाइजेशन वाली जो आपकी बात आई, ये मुद्दा तो पुराना हो चुका है। एक्चुअल में क्या था कि हम लोग पढ़ाते हैं तो सितंबर के अखबार में आया था कि हर जिला का क्वेश्चन अलग आएगा। सितंबर के अखबार में, तो हमारे दिमाग में, हम सब के दिमाग में ये था कि हर जिला का क्वेश्चन अलग रहेगा तो पागल हो जाएंगे हम लोग। तो जब वहाँ मीटिंग में हम लोग गए तो कह रहे हैं लोग कि, जब मीटिंग में वहाँ गए तो कह रहे हैं कि हर जिला का क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा, केवल 3 सेट रहेगा। तो जैसे अगर किसी को कहिएगा कि 40 लाठी मारेंगे और फिर कहिएगा 3 लाठी मारेंगे, तो उसको लगेगा 3 लाठियाँ ठीक है।
आप समझ रहे हैं। तो वहाँ एक डिस्कस हो रहा था, कोई हमारा साइन नहीं था, हमें ये नहीं लगा था कि नफरत वाले लोग भी यहाँ बैठे होंगे, वहाँ एक नॉर्मल डिस्कस हो रहा था। तो हमने कहा कि सर, और हमको मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात की थी, हमें लगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग होगा, उससे तो ये कम से कम 38 से 3 पे आया, हम 3 से घसका देंगे। तो हम कहे कि सर बहुत बहुत इतना चीज़ें ठीक है, आपने 38 से 3 किया, लेकिन ये 3 क्वेश्चन पे भी ना बच्चे रेडी नहीं होंगे। समस्या क्या थी समझिए, जिस समय ये मीटिंग थी उस समय तक फॉर्म भरने का डेट था, और लोगों ने कहा था और मीडिया में कई लोगों ने चलाया था कि इस साल 15 लाख फॉर्म भरा जाएगा। तो अध्यक्ष का कहना था, वहाँ लोगों का कहना था कि हम 15 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का कुछ जगह नहीं करा सकते। तो चूंकि फॉर्म भरा ही जा रहा था, इसलिए अध्यक्ष ने कहा कि हम बच्चों से डिस्कस करेंगे 15 नवंबर को। वो भी डिस्कस नहीं हुआ। वो डिस्कस नहीं हुआ। हमने कहा कि हम ऑडिटोरियम बुक कर देंगे, बापू सभागार, हमने बोला सबके सामने। तो उनके कहें कि सर बच्चों से एक बार डिस्कस कर लीजिए, अगर वो कह देंगे तो हम लोग को क्या जाता है, हम लोग को तो पढ़ाने से मतलब है। इस पर एक शिक्षक थे जिन्होंने कहा कि सर हम आप ना ऑप्शनल लागू कर दीजिए। हमने उनसे हाथ से माइक छीन लिए, वो कह रहे थे कि ऑप्शनल लागू करने के लिए, हम उनसे माइक छीन लिए कि यूपीएससी में ऑप्शनल हटा रहा है। चूँकि ऑप्शनल लागू होता है ना तो 30,000 40,000 फीस लिया जाता है। वही बाहर आके कह रहे हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार जो पैदा हुए ही हैं विरोध करने के लिए कि हम नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए। एक डिस्कशन का चीज़ और एक ठप्पा और समर्थन में अंतर होता है। 38 से 30 आया, हमने कह दिया था कि बच्चे अगर कह देंगे तो आप कर लीजिएगा यहाँ। इसके बाद हम सीएम साहब के पास गए, उन्होंने हमको भेज दिया चीफ सेक्रेटरी के पास, वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आयोग जो कर रहा है वो ठीक है। हम कहे सर 3 पे बच्चे नहीं मानेंगे, आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। तो कहे नहीं आयोग ठीक कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, आयोग में ऐसे अधिकारी हैं। तब हम कहेंगे ठीक है, अब बच्चों से हमारे नहीं मिलेंगे। हमें गुस्सा, गर्दनी बाग हम 6 दिसंबर को इसलिए कि हमारे बच्चों से मुलाकात क्यों नहीं की है। जब आप बोले कि 15 नवंबर को हम बच्चों से बात करेंगे, हम अध्यक्ष से भी कहे थे कि सर बच्चे इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। हमने उनको पूरा बताया कि आप कहीं सर्वे करा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि बच्चे विरोध कर रहे हैं, हमें पता है विरोध कर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ है तो खान सर कहा यह जाता है कि खान सर का तो सरकार में सेटिंग है, वहाँ पे है, तो एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं करा सकते हैं। राज्यपाल के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं, मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, कई मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं। मतलब ऐसे ये सवाल होने लगते हैं कि खान सर का तो सरकार में ही बीजेपी और जेडीयू के साथ हैं, अवध ओझा सर के तरह खान सर भी चुनाव लड़ सकते हैं। गलत अफवाह है। देखिए हम आपके साथ बैठे हैं, आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इसको फोटो खींच के बोले तो हमारा ये मतलब नहीं है कि आपके चैनल में हमारा बहुत पहुँच है। आपके चैनल में हमारा क्या पहुँच है। तो ये कितनी छोटी मानसिकता है कि हम नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों के पास मिलने गए थे, और हम किसी के भी प्रोग्राम में देखिएगा, अब देखिएगा वो किसी न किसी के पुण्यतिथि होगा, किसी की मृत्यु होगी, तभी हम जाते हैं। बिल्कुल। अब हम पप्पू यादव जी के, उनके पिताजी के आकस्मिक मृत्यु, हम वहाँ ड्राइव करके उतना दूर गए। तो अब ये कहिएगा कि हमारा उनसे अच्छा 60 घंटे तो पानी पी के हमारा कोसते रहते हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं। तो हम आज तक सीएम से बस एक चीज़ के लिए मिले हैं, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कराने के लिए, बस। दूसरा, बाकी जिनसे भी मिले हैं उनके यहाँ किसी की मृत्यु हुई जाती है, आप ऐसे नहीं देखेंगे किसी नेता मंत्री के यहाँ ब्याह पड़ा हुआ है हम गए हैं, आप बता दीजिए। और एक फ़ोटो के आधार पर अगर इतनी छोटी मानसिकता है, कोई ये कहेगा जान रहे तो उस हिसाब से तो हमारा चिराग पासवान से भी अच्छा संबंध है, हमारा तो अमिताभ बच्चन से भी अच्छा है, तो क्या हम फिल्म ज्वाइन कर लेंगे। सर गर्दनी बाग जाएंगे फिर से धरना स्थल पर बैठेंगे या फिर? देखिए अब हम बच्चे जहाँ जाएंगे हम लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, और ये चीज़ें थोड़ी ना बच्चे डिसाइड करेंगे। और ये चीज़ें अब बताइए, यहाँ पे हम यहाँ बोल देंगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये कहने के लिए, हाँ खान सर आ रहे हैं। लेकिन भीड़ देखें लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रशासन पहले से तैयार हो जाएगी। ये कोई बता के थोड़े आता है, क्लास चलते रहता है, क्लास का बच्चा अगर चल देगा। यानी समर्थन पूरे आप खान सर का? समर्थन हमको नहीं पता, हमका बस एक ही चीज़ पता है, री एग्जाम हम चढ़ के लेंगे। री एग्जाम होगा सर? एकदम री एग्जाम होके रहेगा। करा के रहेंगे री एग्जाम? हम कैसे बच्चे कराएंगे, हम कौन होते हैं। हम तो उसको एक अभिभावक के तौर पे एक दिशा मार्गदर्शन देंगे कि तुम संविधान के दायरे में रहो, तुम अगर धरना देना है तो गर्दनी बाग में धरना दो, तुम कोई तोड़ फोड़ नहीं करो। हम क्यों होते हैं, सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। जो वहाँ गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हैं 55 दिन से भूख बैठे हैं, उनका योगदान नहीं है क्या, हम सबका कलेक्टिव योगदान है। हम सब लोग चाहते हैं इसको धांधली को ख़त्म किया जाए। देखिए खान सर को सुन रहे थे, जो कि देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक हैं और अभ्यर्थी के साथ हैं। 2 महीने गायब नहीं थे, बल्कि पता कर रहे थे आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ हुई है, तमाम सबूत लेके आए हैं। और अब जो है खान सर ने साफ तौर पर कह दिया है कि री एग्ज़ाम हम लोग करवा के रहेंगे, हम गार्जियन के तौर पर और अभिभावक के तौर पर रहेंगे और बच्चे री एग्ज़ाम करवाएंगे और री एग्ज़ाम होना चाहिए। और कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं बीपीएससी के ऊपर और उन अधिकारियों के ऊपर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर।
मैसेज सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।